भर्ती तो दूसरी रेगुलर होने वाले 106 ऑफिसर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में मुंतकिल हो गए। अदालती अहकामात पर मुस्तकिल किए गए महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 106 अफसरान की रेगुलर तैनाती के अहकामात वापस ले लिए गए हैं। अपडेट्स मौसूल हो रही हैं। सूबाई वजीर की बेटी तो रेगुलर पोस्ट पर है, जबकि दूसरी रेगुलर होने वाले 106 ऑफिसर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में मुंतकिल हो चुके। अदालती अहकामात पर मुस्तकिल किए गए महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 106 अफसरान की रेगुलर तैनाती के अहकामात वापस ले लिए गए हैं। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि सूबाई वजीर की बेटी रेगुलर पोस्ट पर है भर्ती, तो दूसरी जानिब रेगुलर होने वाले 106 ऑफिसर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में मुंतकिल हो चुके हैं। अदालती अहकामात पर मुस्तकिल किए गए महकमा हाउसिंग के 106 अफसरान की रेगुलर तैनाती वापस ली गई है। ग्रेड 17 ग्रेड 18 के 106 मुस्तकिल होने वाले अफसरान को फिर से कॉन्ट्रैक्ट पर मुंतकिल कर दिया गया। महकमा हाउसिंग पंजाब ने मुस्तकिल अफसरान को कॉन्ट्रैक्ट पर मुंतकिल करने के बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1.5 साल कबल इन अफसरान को कॉन्ट्रैक्ट से मुस्तकिल पर मुंतकिल किया गया था। साथ ही साथ सूबाई वजीर हाउसिंग महमूद रशीद ने इन अफसरान को कॉन्ट्रैक्ट से मुस्तकिल करने के लिए लेटर भी दिए थे, जबकि काबीना के फैसले पर इन अफसरान को मुस्तकिल के बजाय फिर से कॉन्ट्रैक्ट पे मुंतकिल किया गया। जराए ऐसा बताते हैं ये अफसरान 13 साल से महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में तैनात हैं और अपडेट्स ये मौसूल हो रही है। एक जानिब तो नवाजा जा रहा है, दूसरी जानिब खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालती अहकामात पर मुस्तकिल किए गए महकमा हाउसिंग के 106 अफसरान की रेगुलर तैनाती वापस ली गई है। हमारे साथ मौजूद है अली रामे, उनसे मजीद बात करेंगे। अली रामे बताएगा, क्या ये खुला तजाद नहीं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता 13 साल से ये अफसरान महकमा हाउसिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में बतौर SDO और मुख्तलिफ पोस्टों पर तैनात हुए और कॉन्ट्रैक्ट पर इनको भर्ती किया गया और 12 साल बाद अदालती अहकामात पर इन अफसरान को बाकायदा मुस्तकिल किया गया और इसके लिए सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियाँ महमूद रशीद ने बाकायदा इनको मुस्तकिल करने के लेटर वो भी जारी किए। लेकिन अब हुकूमत पंजाब ने कैबिनेट कमेटी में फ़ैसला किया कि इन मुलाजमीन को जो मुस्तकिल किए थे 106 अफसरान, इनको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट पर मुंतकिल किया जाए और इस पर अब महकमा हाउसिंग की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उनको पहले जो मुस्तकिल करने का लेटर जारी किया गया वो विदड्रॉ कर लिया गया है। तो लिहाजा ये 106 मुलाजिम जो अफसरान थे ये मुख्तलिफ ग्रेड में, ग्रेड 17 से 18 तक में मुख्तलिफ पूरे पंजाब में तैनात हैं और महकमा हाउसिंग समेत पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में ये बतौर SDO काम कर रहे हैं और इसके साथ ही दीगर मुलाजमीन भी शामिल है जिनकी तादाद 1500 बताई जा रही है। वो भी मुलाजमीन अपनी मुस्तकिली के लिए हाई कोर्ट से उन्होंने रजू किया और कैबिनेट कमेटी पर भी ये फैसला जो है वो करने के हवाले से कहा गया, तो उस पर कैबिनेट कमेटी ने डिसीजन दिया कि उन मुलाजमीन को ना तो मुस्तकिल किया जाए और इससे पहले भी जो मुस्तकिल किए गए हैं उनको उनके फैसले के मुताबिक विदड्रॉ किया जाए। तो लिहाजा 106 में हमें तफसीलात से कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें शामिल करते हैं। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग असासा जात रेफरेंस हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमात पर समात। हमजा शहबाज के वकला ने दरख्वास्त जमात पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को कल दलाइल के लिए तलब कर लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। और हाई कोर्ट की जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस अजय जवेद गुराल पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर समात की है और दरख्वास्त गुजार की जानब से अमजद परवेज हैं और आजमदीन डार जो है वो पेश हुए हैं और उन्होंने मौका विचार किया है कि जो हमजा शहबाज हैं इनकी गिरफ्तारी के बाद नैब का रेफरेंस दायर किया गया और मजीद इसमें ये भी कहा गया कि इसमें 110 से ज्यादा गवाह हैं, जबकि अभी तक 5 गवाहों के बयान हुए हैं। केस का ट्रायल जो है वो अभी मुकम्मल होने में काफी ताखीर है। तो मजीद उसमें उनका ये भी कहना था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रजू किया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जो है वापस लाहौर हाई कोर्ट में भेजा है। तो अदालत ने उन्हें दलाइल देते हुए उनको सजा की कि हमजा शहबाज की दरख्वास्त मानत जो है वो मंजूर की जाए। आज हमजा शहबाज के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर ली है, ताहम अदालत ने कल जो नैब प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको दलाइल देने की हिदायत की। जी ठीक है, मलिक अशरफ हमें तफसीलात से कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि हमजा शहबाज के वकला ने दरख्वास्त जमात पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को कल दलाइल के लिए तलब कर लिया। हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमात पर समात कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, जस्टिस अज़्ज़ जावेद खराल ने समात की है।
आगे बढ़ते हैं। सेनेट इंतखाबात को देखने के लिए कमेटी बनाई गई है। गवर्नर पंजाब कहते हैं वजीर आजम ने 11 रुकनी कमेटी बनाई हुई है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि 11 रुकनी कमेटी सेनेट की इंतखाबी मुहिम चला रही है, जबकि मजीद ये भी कहा मैं भी 11 रुकनी कमेटी का हिस्सा हूँ, हम सब मिलकर सेनेट में कामयाबी के लिए मेहनत कर रहे हैं, जबकि पार्टी में कौन इन और कौन आउट वाला मामला नहीं है। चौधरी सरवर की जानिब से ये वाज़ेह बताया गया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में हम सब टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। पीटीआई सेनेट में बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। गवर्नर पंजाब की जानिब से इस अज़्म का इजहार भी किया जा रहा है। 11 रुकनी कमेटी सेनेट की इंतखाबी मुहिम चला रही है। गवर्नर पंजाब ने कहा मैं भी 11 रुकनी कमेटी का हिस्सा हूं, हम सब मिलकर सेनेट में कामयाबी के लिए मेहनत कर रहे हैं, जबकि पार्टी में कौन इन और कौन आउट वाला मामला नहीं है। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में हम सब टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। मजीद खबरें शामिल करते हैं। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग असासा जात रेफरेंस। हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमात पर समात। हमजा शहबाज के वकला ने दरख्वास्त जमात पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को कल दलाइल के लिए तलब कर लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। और हाई कोर्ट की जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस अजय जवेद गुराल पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर समात की है और दरख्वास्त गुजार की जानब से अमजद परवेज हैं और आजमदीन डार जो है वो पेश हुए हैं और उन्होंने मौका विचार किया है कि जो हमजा शहबाज हैं इनकी गिरफ्तारी के बाद नैब का रेफरेंस दायर किया गया और मजीद इसमें यह भी कहा गया कि इसमें 110 से ज्यादा गवाह हैं, जबकि अभी तक 5 गवाहों के बयान हुए हैं। केस का ट्रायल जो है वो अभी मुकम्मल होने में काफी ताखीर है। तो मजीद उसमें उनका ये भी कहना था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रजू किया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जो है वापस लाहौर हाई कोर्ट में भेजा है। तो अदालत ने उन्होंने दलाइल देते हुए उनको सजा की कि हमजा शहबाज की दरख्वास्त मानत जो है वो मंजूर की जाए। आज हमजा शहबाज के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर ली है। ताहम अदालत ने कल जो नैब प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको दलाइल देने की हिदायत की। जी ठीक है, मलिक अशरफ हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि हमजा शहबाज के वकला ने दरख्वास्त जमात पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को कल दलाइल के लिए तलब कर लिया। हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमात पर समात कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, जस्टिस अज़्ज़ जावेद खराल ने समात की है। आगे बढ़ते हैं। सेनेट इंतखाबात को देखने के लिए कमेटी बनाई गई है। गवर्नर पंजाब कहते हैं वजीर आजम ने 11 रुकनी कमेटी बनाई हुई है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि 11 रुकनी कमेटी सेनेट की इंतखाबी मुहिम चला रही है, जबकि मजीद ये भी कहा मैं भी 11 रुकनी कमेटी का हिस्सा हूँ, हम सब मिलकर सेनेट में कामयाबी के लिए मेहनत कर रहे हैं, जबकि पार्टी में कौन इन और कौन आउट वाला मामला नहीं है। चौधरी सरवर की जानिब से ये वाज़ेह बताया गया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में हम सब टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। पीटीआई सेनेट में बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। गवर्नर पंजाब की जानिब से इस अज़्म का इजहार भी किया जा रहा है। 11 रुकनी कमेटी सेनेट की इंतखाबी मुहिम चला रही है। गवर्नर पंजाब ने कहा मैं भी 11 रुकनी कमेटी का हिस्सा हूं, हम सब मिलकर सेनेट में कामयाबी के लिए मेहनत कर रहे हैं, जबकि पार्टी में कौन इन और कौन आउट वाला मामला नहीं है। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में हम सब टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।